नंदबाग क्षेत्र में शराब दुकान खोलने का हुआ विरोध। महिलाओं ने दी कड़ी चेतावनी। रहवासी बोले जूते मारेंगे पर दुकान नहीं खुलने देंगे। पुलिस प्रशासन भी मौके पर तैनात। आपको बता दें, पूरा मामला इंदौर से ही, जहां नंदबाग क्षेत्र में शराब दुकान खोलने की सूचना के बाद एक बार फिर स्थानीय रहवासी सड़क पर उतर आए। वार्ड क्रमांक 16 के लोग पार्षद सोनाली मुकेश धारकर के नेतृत्व में विरोध जताते हुए नारेबाजी करने लगे। शराब दुकान नहीं खुलने देंगे, खोलने वाले को जूते मारेंगे जैसे नारे लगाए गए। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल, महिला पुलिस और आबकारी विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। 2 दिन पहले भी इसी मुद्दे को लेकर विरोध हुआ था, लेकिन आज विरोध और तीखा हो गया। स्थानीय रहवासियों ने थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि जिस क्षेत्र में शराब दुकान खोली जा रही है वह निम्न आय वर्ग के लोगों का सघन आबादी वाला क्षेत्र है। यहाँ पति पत्नी दोनों काम पर जाते हैं। बच्चों व महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता है। रहवासियों का कहना है कि नगर निगम द्वारा सड़क निर्माण के दौरान कई मकान टूट गए हैं। कई परिवार पहले से ही बेघर है। अब शराब दुकान खोलने से अपराध और असुरक्षा की स्थिति पैदा हो जाएगी। पार्षद सोनाली मुकेश धारकर के साथ बंटी ठाकुर, यश यादव, अमित झुन्नू दुबे भी रहवासियों के साथ विरोध प्रदर्शन में मौजूद रहे। दरअसल बाणगंगा क्षेत्र में कुशवाहा में शराब की दुकान थी, जिसका वहां के लोगों के द्वारा विरोध किया जा रहा था। इसको लेकर क्षेत्र के विधायक और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इस दुकान को हटवाने की बात कही। जहां लंबे समय के बाद अब यह शराब दुकान नंदबाग क्षेत्र में आ रही है, इसको लेकर यहां रह रहे वीडियो द्वारा दुकान खुलने से पहले सड़क पर विरोध किया जा रहा है। गुरुवार को करीब 11 बजे से शुरू हुआ रहवासियों का विरोध उस वक्त खत्म होता नजर आया जब मौसम बदलते ही बारिश होने लगी। हालांकि क्षेत्रीय नेताओं ने इसको लेकर बाणगंगा थाने के उप निरीक्षक अभिरुचि कनौजिया को बारिश की बौछार के बीच ज्ञापन दिया। पुलिस अधिकारी ने अपने स्तर पर ज्ञापन लेते हुए प्रदर्शन करने वालों को सकारात्मक आश्वासन दिया है। फिलहाल शराब दुकान की शटर उतरते ही विरोध करने वाले लोग मौके से ज्ञापन देकर चले गए हैं। कुछ महिलाओं ने चेतावनी भी दी है कि यदि शराब दुकान खुली तो वो बड़ा आंदोलन होगा। रहवासियों के साथ स्कूल के बच्चे भी प्रदर्शन में शामिल होंगे। ये तो क्या है कि हमको भी अभी ये बात चल रही है कि विधायक जी भी इस चीज़ का मना कर चुके हैं। आदरणीय हमारा आकाश भैया भी इस चीज़ का मना कर रहे हैं, पर आबकारी विभाग बार बार आ रहा है, क्या भाई साहब वाले के कहने पे इतना कर रहा है। ये चीज़ तो हम लोगों को भी समझ में नहीं आ रही। क्या इतना पानी गिर रहा है। 3 दिन पहले ही धरना दिया था और उसमें भी बाणगंगा थाने के प्रभारी साहब आए तो उन्होंने बोला था कि अभी कोई खबर नहीं, और उसके बाद सुबह 8 बजे सब आ जाते हैं और तैयारी कर लेते हैं। इतने भीगते पानी माता बहनें खड़ी है, तो ये तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि मतलब क्या चल रहा है। तो मतलब कहीं ना कहीं ये लगता है कि मंत्री जी की बात को भी हवा में लिया जा रहा है। नहीं, मंत्री जी की बात को अगर हवा में लिया जाता तो ये 6 महीने पहले ही डल जाती। अगर मंत्री जी, अगर हमारे आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी विधायक जब यहाँ बने तो उन्होंने बोल दिया रहा और उनका तुरंत खबर कर दी, उन्हें तुरंत मना कर दिया कि भैया यहाँ नहीं डलेगी। अगर मंत्री जी और आकाश भी अगर हाँ करते तो कब से डल जाती हैं। तो यही ऐसा क्यों हुआ कि आज यहाँ दुकान खुल गई है? ये तो क्या है कि ठेकेदार बार बार परेशान कर रहा है, बार बार बोल आबकारी विभाग को सपोर्ट लेके बार बार यहाँ पर खड़ा करवा रहा है, क्योंकि जब विधायक जी मना कर रहा है, सब मना कर रहे, जनता खड़ी है, उसके बाद आबकारी विभाग आके यहाँ बैठ गए और सब कर रहे, तो वो भी समझना ना। मतलब नीचे से ऊपर तक भाजपा का शासन है। ऐसे में आप भी एक भाजपा के अच्छे कार्यकर्ता और नेता हो, ऐसे में आपको ही अपनी पार्टी के विरोध में आना पड़ रहा है, क्या कहेंगे? पार्टी के विरोध में पार्टी शासन तो नहीं, शासन से नहीं, हम तो सिर्फ ठेकेदार के खिलाफ है। ठेकेदार ने क्या कहा था, कुशवाहा चौराहे पे इन्हें भी 7-8 दिन पहले भी तोड़फोड़ कर लेडीजों को माराकुटी करी थी। या तो आप बंद कर दो। आज हमारा पार्षद, आज हमारी जनता मेरे पानी में, हमारे विधायक जी बात कर रहे हैं, तो हम भाजपा के खिलाफ नहीं। पर क्या है कि मतलब शासन प्रशासन ठेकेदार के कहने पे क्यों आ रही है वो समझ में नहीं आ रही। आबकारी विभाग कैसे आ जाता है? आगे का क्या एक्शन प्लान रहेगा आपकी ओर से? आगे अगर ये वाइन साहब अभी हम ताला लगवा रहे हैं, ये साहब आ रहे हैं, और अगर इन्हें बोले तो रात को बैठेंगे हम सब धरने पे, प्रदर्शन करेंगे, हम खुलने तो नहीं देंगे। इस पे चाहे और केस लगवा दे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। आपका परिचय? मैं झुन्नू दुबे, मंडल महामंत्री भारतीय जनता पार्टी। वर्षों से थी, करीबन 20 साल से वहीं पे दुकान थी। वहाँ की लोगों को तो वहाँ की आदत डली हुई थी, पर जबरन में यहाँ का जो दुकान मालिक है वो जबरन में उस ठेकेदार को यहाँ ला कर दुकान खोल रहा है, और यहाँ की जनता का विरोध है। आसपास सब गरीब क्षेत्र की कॉलोनियाँ हैं, जिसमें मियाँ बीवी दोनों जने कमाने जाते हैं, घर पे बच्चे अकेले रहते हैं। आसपास 4-5 बड़े स्कूल हैं, और बच्चों के लिए आने जाने का एक ही रास्ता है, तो इससे आपराधिक गतिविधियाँ बढ़ेगी। तो जनता का कहना है कि यहाँ पे शराब की दुकान नहीं खोली जाए। पहले भी हमारे विधायक जी ने भी यहाँ पे बोला था, कलेक्टर साहब से भी बात हो गई थी कि यहाँ दुकान नहीं खुलने दी जाए। अभी न जाने क्या है कि पुलिस प्रशासन को लेके सुबह यहाँ पे कुछ शराब रखी गई है, ऐसी मेरे को सूचना मिली। पूरी जनता पानी में भी खड़े होकर विरोध कर रही है।
हमारा यही है, प्रशासन से और विधायक जी से निवेदन है कि जनता का मान सम्मान रखते हुए यहाँ पे दुकान नहीं खोलने देंगे। आप खुद भी जानते हैं कि शराब सेहत के लिए और समाज के लिए कितनी हानिकारक है, और जहाँ तक मेरा ये मानना है कि रहवासी क्षेत्र है, आसपास स्कूल हैं, सब सारी चीज़ें हैं, तो ये चीज़ यहाँ नहीं होना चाहिए थी, लेकिन ये यहाँ पर खुल रही है तो इसका विरोध पुरजोर होगा और यहाँ खुलने नहीं। जनता भी बड़ी संख्या में एकत्रित है और यहाँ प्रशासन भी सक्रिय नजर आ रहा है, कैसा देखते हैं किस प्रकार से ये बंद होगी है नहीं? देखिए, प्रशासन और जनता की लड़ाई है और जीत हमेशा जनता की होती है, तो मेरा ये मानना है कि जीत अभी भी हमें जनता की। जिस तरह आप यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मंत्री जी के पास भी ऐसे ही पहुँचेंगे आप सब लोग? नहीं, ये प्रदर्शन नहीं है भाई, मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हमारे एक भाई ने अभी नारा लगाया था, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, ये इतने लोग तो हम लोगों को बुखार हो जाता तो इकट्ठे हो जाते क्या, तो ये केवल अभी एक अपना पहल है, प्रदर्शन तो जब होगा तो आप मीडिया खुद दिखाएगी। इसके संबंध में जो निर्णय है वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा या जिला आबकारी अधिकारी कलेक्टर साहब द्वारा लिया जाएगा। इस संबंध में आपका परिचय? मैं उप निरीक्षक अभिरुचि कनौजिया, थाना वार्ड।